पुणे लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक। भारतीय संस्कृति का ये रंग G20 डेलीगेट्स को इतना भाया कि वो झूमने लगे। और भारत के इस साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। सितंबर में होने वाले इस सम्मेलन के लिए पुणे में G20 डेलीगेट्स की बैठक हुई। डेलीगेट्स के स्वागत से लेकर कलाकारों की प्रस्तुतियों तक सब कुछ बेहद शानदार था। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के सदस्यों का स्वागत पुणे में कुछ इसी अंदाज में हुआ। पुणे में G20 के ये डेलीगेट्स 2 दिनों की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। इस मीटिंग में सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे में निवेश के पहलुओं पर मंथन होना है। मीटिंग के पहले दिन 65 डेलीगेट्स पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे और वहां उन्होंने यादगार के तौर पर पौधे भी लगाए। शाम के वक्त G20 डेलीगेट्स के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर तरफ भारतीय संस्कृति, नृत्य और संगीत के रंग बिखरे थे। कार्यक्रम में जब ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी तो G20 डेलीगेट्स भी खुद को रोक नहीं पाए। आने वाले डेलीगेट्स पूरे खुश हैं। 2 उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन समाप्ति के बाद शाम को कल्चरल इवेंट के पहले थोड़ी इंटरेक्शन हुई। तो इंटरेक्शन में वो बहुत खुश थे। उनको ये विशेष लग रहा था कि 60 लाख का शहर पूरा इस इवेंट में लगा है। कल्चरल फेस्टिवल तो उन्होंने इतना एंजॉय किया कि आखिर में ढोल ताशा लेजे में वो स्वयं सहभागी हुए। इस साल होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। सितंबर के महीने में होने वाले इस सम्मेलन में जब दुनिया के तमाम बड़े नेता एक साथ मिलकर बैठेंगे तो दुनिया में खुशहाली और अमन चैन की नई रूपरेखा पर मुहर लगेगी और इस आयोजन को भव्य बनाने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पुणे में हुआ ये कार्यक्रम भी इसी का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं काशी, लेकिन आज काशी की सैर अलग अंदाज में होगी। आज हम आसमान से काशी की खूबसूरती को दिखाने जा रहे हैं। काशी का ऐसा दर्शन शायद ही आपने पहले कभी किया हो। दरअसल काशी में आज से हॉट एयर बलून फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। लेके चलोगी? बिल्कुल, और मैं हॉट एयर बलून में सवारी भी करूंगी। क्या बात है, मैं भी साथ में रहूंगी। देखिए, आज सुबह से ही रंग बिरंगे गुब्बारे काशी के आकाश में दिखने लगे। इस बलून फेस्टिवल में कई देश हिस्सा ले रहे हैं। आसमान से काशी के मंदिर, काशी के घाट, काशी की गलियां दिखाने के लिए GNT की टीम भी हॉट एयर बलून में सवार हो गई। काशी का ये खुला आसमान शहर की भव्यता की गवाही दे रहा है। बलून फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और काशी का आसमान इस वक्त रंग बिरंगे हॉट एयर बलून से सजा नजर आ रहा है। वैसे तो काशी की गिनती दुनिया के आध्यात्मिक शहरों में होती है, लेकिन इस वक्त काशी शंघाई सहयोग संगठन की भी राजधानी है। लिहाजा यहाँ उत्सव का रंग जमा है और यहाँ का आसमान हॉट एयर बलून से गुलजार है। काशी न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन की भी राजधानी बनी हुई है। इसी वजह से इस बार 3 दिनों का हॉट एयर बलून शो और मोटर बोट रेस शो शुरू हो चुका है। और इस समय काशी को देखने का एक विहंगम नजारा हम आपको दिखा सकते हैं। लगभग 230 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय काशी के ऊपर हैं और देख सकते हैं ये नजारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आज जैसे ही सुबह बनारस ने अंगड़ाई ली, करीब 10 हॉट एयर बलून ने शहर के आसमान में रंग भर दिया। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए 6 देशों से मेहमान आए हैं।
गुब्बारों की पहली उड़ान आसमान से उन घाटों की गवाह बनी जिसके लिए बनारस जाना जाता है। ठीक हम गंगा नदी के ऊपर इस हॉट एयर बलून में सवार हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम मीडिया कर्मी हैं, तमाम यहाँ पे मेहमान हैं जो अनुभव का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत ही मनोरम नजारा देखा जा सकता है। एक तरफ गंगा घाट है, दूसरी तरफ शहर है और ये नदी का किनारा है और ये दशाश्वमेध घाट है जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध घाट है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध होती है, लेकिन गंगा आरती के अलावा इस तरह का नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यहाँ से एक पूरी की पूरी जो काशी की बसावट है, काशी के रिहायशी इलाका है, वो देखा जा सकता है और यह सब संभव हो सका है तो पर्यटन विभाग की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आसमान से लोगों ने न केवल बनारस की आध्यात्मिकता देखी बल्कि बनारस का वो अर्धचंद्राकार रूप भी देखा जिसे काशी की पहचान माना जाता है। काशी की जीवंतता, यहाँ की गलियां, यहाँ के घरों को इन हॉट एयर बलून से देखना बिल्कुल अलग अनुभव रहा। आसमान से काशी को दर्शन करा के ये बलून चंदौली जिले में उतरे। वाराणसी में बलून महोत्सव 20 जनवरी तक चलेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सुनाते हैं देशभक्ति की धुन। राजधानी दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में इन दिनों बैटल ऑफ बैंड्स कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, और रक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें देशभक्ति की धुनों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। गोरखपुर के प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की गोरक्षनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। ये मेला 1 महीने तक चलता है और देखिए इस मेले में भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। मेले में आने वाले लोगों से गोरखपुर के बाजार चहक उठे। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और कई राज्यों के व्यापारियों ने मेले में दुकानें भी लगाई हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं जहां खिचड़ी मेला इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेले में तरह तरह के रंग दिख रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं का मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मकर संक्रांति के दिन बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के साथ इस मेले की शुरुआत होती है और ये मेला करीब महीने भर तक चलता है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दूर से व्यापार करने के लिए दुकानदार भी यहाँ आते हैं। भारत स्टेट के हर कोने से यहाँ दुकानें आती हैं और हर तरीके की दुकानें आती हैं। लकड़ी की सुंदर दुकानें आती हैं, लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी होती है और कालीन, कारपेट, बहुत तरह की दुकानें आती हैं और बहुत खूबसूरत मेला होता है। हर मजहब, हर धर्म के लोग इस मेले में अपनी दुकान भी लगाते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं। कोई रोक रुकावट नहीं होता। योगी जी का जो ये मंदिर का त्योहार है हमारे गोरखनाथ मंदिर में, योगी जी का सबके लिए सहयोग होता है और गोरखपुर के हर कोने कोने से, गोरखपुर जिले के हर कोने कोने से लोग यहाँ मेले पर्व का आनंद लेने आते हैं। खिचड़ी के मेले के शुभ अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है। निश्चित तौर पर गोरखपुर के खिचड़ी मेले की भव्यता और रौनक दूर दूर तक दिखाई देती है। गुड न्यूज ये है कि इस मेले के जरिए शिल्पकार, दस्तकार और छोटे बड़े कारोबारियों को एक मंच भी मिलता है, जिसके जरिए वो अपने हुनर और कारीगरी को लोगों के दिलों और घरों तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मिशन जिंदगी की, जिसे अंजाम दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और ये मिशन जिंदगी एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर अंजाम दिया गया है। एक रेस्क्यू बंगाल में किया गया है और दूसरा गुजरात में।
बंगाल में काकद्वीप में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। वहीं गुजरात में कुछ मछुआरे समंदर में फंस गए थे। सूचना मिलने पर कोस्ट गार्ड के जवान वहां देवदूत बनकर पहुंचे। बुजुर्गों की मदद के लिए ऐसे बढ़ाए हाथ, कुछ इस तरह महिलाओं को दिया सहारा। ये तस्वीरें इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है और ये देवदूत और कोई नहीं बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में गंगा सागर के पास 2 जहाज कोहरे और चक्रवात में फंस गए थे। इन्हीं जहाजों में सैकड़ों श्रद्धालु थे जो गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने गए थे। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हीं में से कुछ श्रद्धालु अचानक इस मुश्किल में फंस गए और इनके यात्री जहाज रेत में अटक गए। जब इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को मिली तो वो बिना सोचे हरकत में आ गए। तुरंत उसकी टीम वहां भेजी गई ताकि लोगों की मदद की जा सके और उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जवान अपने इस मिशन में जुट गए। जो जैसी स्थिति में था उसने वैसे ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह वहां फंसे इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोस्ट गार्ड ने बंगाल ही नहीं बल्कि देश के पश्चिमी हिस्से में भी कमाल कर दिया। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर के पास की हैं, जहां कोस्ट गार्ड ने समंदर से कई मछुआरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। बताया गया कि इन मछुआरों की एक बोट में आग लग गई थी। इसके बाद कोस्ट गार्ड तक इसकी खबर पहुंची तो उसके जवान फिर तैयार हो गए और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान कोस्ट गार्ड ने स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर मछुआरों को हेलीकॉप्टर से इस तरह खींचा गया और एक एक सभी मछुआरों को नाव से निकाल लिया। साथ ही उन मछुआरों को भी ढूंढ निकाला जो वहीं लापता हो गए थे। इस तरह इन मछुआरों की जान बच गई। यकीनन समंदर का निगहबान कोस्ट गार्ड हर मुश्किल, हर हालात से लड़ने में सक्षम है, फिर चाहे वो दुश्मनों को जवाब देने की बात हो या फिर अपने बाशिंदों की जिंदगी बचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक मिशन जिंदगी इंदौर में भी चलाया गया है। इस मिशन में पुलिस प्रशासन और एक संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। ये मिशन था जरूरतमंदों तक सही वक्त पर शरीर के अलग अलग अंग पहुंचाने का। जी, और इस मिशन को तय समय में पूरा करने के लिए 4 ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। ये काम एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसे बखूबी अंजाम दिया गया, जिससे कई लोगों को नई जिंदगी मिल गई। आपके टीवी स्क्रीन पर दौड़ रही एम्बुलेंस कई लोगों की नई जिंदगी या फिर जीने का नया हौसला देने जा रही है। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां एक साथ शरीर के 4 अंगों को शहर के 4 अलग अलग अस्पतालों में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया। आपने कई तरह के अंगदान देखे या सुने होंगे। इसमें लीवर, किडनी, आंख जैसे दान हैं। लेकिन यहाँ पहली बार हाथ और स्किन दान किए गए हैं। ये अपने आप में अनोखा है। दरअसल इंदौर की रहने वाली विनीता खजांची की मौत हो गई थी। 52 साल की विनीता का ब्रेन डेथ हो गया था, जिसके बाद परिवार ने उनके अंगों को दान करने का फैसला किया ताकि जरूरतमंद लोगों को ये अंग लगाए जा सके। यही आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाए तो देकर जाए। उन्हें किसी चीज का वो नहीं था, उनको था कि जितने लोगों की हेल्प हो सके। उनका बस एक ही मोटिव था, तो जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो भी हमने पूरी कर दी। ये ग्रीन कॉरिडोर कई मायनों में खास था और चुनौतियों से भरा भी, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 4 ग्रीन कॉरिडोर एक ही वक्त बनाने पड़े। इंदौर में एक साथ 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ मसला एक सड़क के ट्रैफिक रोकने का नहीं बल्कि 4 सड़क के ट्रैफिक रोकने का था। लेकिन एक ही दिन में इसकी पूरी तैयारी की गई। इसमें ऑर्गन सोसाइटी के साथ पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मैं भी अपने परिवार से अंगदान कर चुका है, सेल्फ मोटिवेटेड था। परिवार की ओर से सभी प्रकार के यथासंभावित अंगदान की स्वीकृति मिली। श्रीमती विनीता जी का लंग्स जो है वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के लिए अप्लाई हुआ है, जो वहां के किसी रोगी को उपकृत करेगा। उनके जो 2 हाथ हैं वो ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई के किसी रोगी के लिए यहां से फ्लाई करके गए हैं। 2016 में पहली बार बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के बाद इंदौर में ये 47वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अपने अंगदान की आखिरी इच्छा विनीता ने खुद जताई थी।
जिसके बाद परिवार ने गम के बावजूद इसे खुशी खुशी पूरा किया। इससे चेन्नई, मुंबई और इंदौर के 4 खुशकिस्मत लोगों को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, गुड न्यूज टुडे। लड़कियों, अर्ज किया है, चाय की चाहत में जो चर्चा किए जाते हैं वही है अपने जो अपनों के लिए चाय पिए जाते हैं। ओहो, वाह वाह, वाह वाह। भाई अपना तो एक ही है, ये एक चाय का प्याला, क्योंकि जो चाय है वो सबको जोड़ के रखती है। तो आज दिल कुछ शायराना है। चाय है जो रिश्ते भी बनाती है, दोस्ती भी काम रखती है और खबरें भी सुनाती है। बिल्कुल। तो इस एक प्याली चाय की कीमत समझ गए ना बाबू? कल फिर आइएगा 4 बजे, चाय साथ मिलके पिएंगे।